बहुत ही आसान भाषा में समझाती हूँ। सबसे पहले तो ये समझो कि सवाल पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन 112 ये है कि साल 1946 में जब भारत में अंतरिम सरकार यानी इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग या मंत्री पद यानी पोर्टफोलियो दिया गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फूड एंड एग्रीकल्चर यानी खाद्य और कृषि विभाग। अब इसके पीछे की पूरी कहानी सुनो ताकि तुम्हें ये हमेशा याद रहे। बात 1946 की है, जब अंग्रेज भारत छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब तक हम पूरी तरह जाते नहीं और तुम अपना संविधान नहीं बना लेते, तब तक देश चलाने के लिए एक कच्ची सरकार यानी टेम्पररी गवर्नमेंट बना लो। इसे ही इंटरिम गवर्नमेंट कहा गया। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री जैसे रोल में थे। वे वाइस प्रेसिडेंट थे काउंसिल के। उस समय देश के सामने सबसे बड़ी समस्या खाने की थी, अकाल का डर था और खेती की हालत खराब थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक बहुत ही वरिष्ठ और जमीन से जुड़े नेता थे जो गांव और किसान का दर्द समझते थे। इसलिए उन्हें सबसे जरूरी काम सौंपा गया, देश को खिलाने का काम, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर मंत्री बनाया गया। ये याद रखना बहुत आसान है क्योंकि बाद में यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। अब जरा गलत ऑप्शंस को भी देख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ऑप्शन ए में डिफेंस यानी रक्षा मंत्री लिखा है, लेकिन वो काम बलदेव सिंह को दिया गया था। याद रखने के लिए सोचो, जिसके पास बल है वही रक्षा करेगा। ऑप्शन बी में एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय है, और ये विभाग खुद जवाहरलाल नेहरू ने अपने पास रखा था क्योंकि उन्हें दुनिया की राजनीति में बहुत दिलचस्पी थी। तो कुल मिलाकर 1946 की उस टीम में राजेंद्र बाबू का काम था ये सुनिश्चित करना कि देश में खेती कैसे सुधरे और अनाज का संकट कैसे दूर हो। बस इतना ही सिंपल है ये।